नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमावत आज फिर से एक और पॉजिटिव सोच की कहानी के साथ। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, केवल आपका नजरिया कैसा है सब कुछ उस पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर धीरूभाई अंबानी तेल भरते समय अपना नजरिया ऊंचा नहीं रखते तो शायद हमारे सामने आज रिलायंस रिफाइनरी नहीं होती। आज की कहानी के किरदार कुलदीप भुट्टर भी कुछ इसी सोच पर हैं। अपनी पॉजिटिव सोच से बहुत कुछ बदलना चाहा उन्होंने। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, तो अपने सभी मिलने वालों के साथ इसको शेयर जरूर करें। और आइए सुनते हैं एक और पॉजिटिव सोच की कहानी कुलदीप भुट्टर के बारे में। यह कहानी पंजाब लुधियाना के रामकोट में सन 1968 में जन्मे कुलदीप भुट्टर की है। बहुत से लोग उन्हें आज का अर्जुन भी कहते हैं। कुछ बरस पहले हांगकांग में एक नाइट गार्ड की नौकरी करने वाला कुलदीप भुट्टर आज हांगकांग में 6 बड़ी कंपनियों वाले भुट्टर ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है। पिता सरदार मेमन सिंह भारतीय वायुसेना में अफसर थे। पिता ने संस्कार दिए कि हम अपना जीवन लक्ष्य पाने के लिए ईमानदारी से संघर्ष करें। सीमित आय के बावजूद कुलदीप और उनकी दोनों बहनों का बचपन का समय बहुत मजे में कटा। अक्सर उनके पिता का ट्रांसफर होता रहता था, इसलिए कुलदीप बेंगलोर, गुजरात व पंजाब के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा। उन दिनों को याद करके कुलदीप कहते हैं, मेरे आसपास के दोस्तों के पास काफी कीमती चीजें हुआ करती थी, लेकिन मेरे पास नहीं। इस बात से कई बार मुझे बहुत झुंझुलाहट होती और खराब लगता था। एक बार मैंने पिता से एक जोड़ी महंगे जूते मांगे। इस बात पर मुझे डांटने के बजाय उन्होंने अपना 1 महीने का वेतन मुझे सौंप दिया और कहा कि मैं पूरा महीना घरेलू खर्च करके अपने जूतों के लिए पैसे बचा लूं। कुछ दिनों बाद ही मैंने वो पिता के पैसे अपनी मां जसवीर कौर को दे दिए, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि पिता के वेतन में कितनी मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। बचपन शरारतों से भरा था, कभी खेलकूद, कभी शरारत, कभी संगीत। सन्नी देओल एक्टर को देखकर अपनी बॉडी बिल्डिंग भी की। मैं एक बड़ा व्यवसायी बनना चाहता था। सन 1979 में ग्रेजुएशन करने के बाद न जाने क्यों मुझे लगता था कि हांगकांग जाकर ही मेरे सपने पूरे होंगे। संयोग से किस्मत ने मेरा साथ दिया और हांगकांग निवासी बलविंदर कौर के साथ मेरा विवाह हो गया और विवाह के बाद हम दोनों पति पत्नी हांगकांग चले गए। शुरुआत का समय बड़ा संघर्षमय था। मुझे एक नाइट गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। बहुत खराब लगा उस समय कि कॉमर्स ग्रेजुएट को गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है, लेकिन मैं हताश नहीं हुआ। गार्ड की नौकरी में मुझे काफी समय मिलता था। मैंने अकाउंट्स और कानूनी योग्यता की पढ़ाई की। पत्नी बलविंदर कौर ने एक शिपिंग कंपनी में नौकरी कर ली। इस दौरान हमने हांगकांग में काम करने के तरीकों को समझा। सन 1991 में बेटे रोमित का जन्म हुआ और सन 1996 में दूसरे बेटे सुमित का जन्म हुआ। उसी वर्ष मैंने वित्तीय सेवा कंपनी भुट्टर एंड एसोसिएशन की स्थापना कर दी। सन 1999 में अपने दोस्त के दिए एक डेस्क रूम के ऑफिस में अपनी फर्म के जरिए एक अकाउंटेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। पिछले कई वर्षों की मेहनत व प्रयास सफल हुए। वर्तमान में इतने बड़े व्यवसाय में सफलता का श्रेय अपने माता पिता के दिए संस्कारों व पत्नी बलविंदर के उत्साह और सहयोग को ही जाता है। मैंने गैर लाभकारी संगठन एनजीओ की स्थापना भी की है, जो अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने व पंजाबी युवाओं के बीच नशा मुक्ति से लड़ने का काम करता है। इसके अलावा भी हम कई मानव कल्याण के कार्यों में सहयोग करते हैं। सीख, इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है वो ये है कि जिनकी आंख हमेशा अपने लक्ष्य पर रहती है वही कुलदीप भुट्टर जैसी सफलता पाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट कर जरूर बताएं। क्या आपके आसपास में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने काम को छोटा या बड़ा समझता है? ये कहानी उसके साथ जरूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।